नाज़रीन गिरामी, घमसान की जंग तारी तालिबान की ज़बरदस्त कामयाबियां एक और ज़िला पंजशीर से अलग हो गया। तालिबान मुजाहिदीन ने 30 शहादतों का बदला भी पूरा कर दिया। पंजशीर का सबसे खतरनाक तरीन कमांडर और अहमद मसूद का दायां बाजू कट गया। तालिबान ने अहमद मसूद के वालिद की आखिरी निशानी भी ले ली। 2 लाख जंगजुओं का हौसला पस्त पड़ने लगा। तालिबान सफ़ेद परचम लहराते हुए अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए एक और दुश्मन को कुचल गए। पंजशीर मुज़ाहमतकार जिंदगी मौत की कशमकश में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का एक बार फिर से बड़ा पैगाम आ गया। अभी भी वक्त है, बच जाओ। अहमद मसूद सोच में मुब्तला। अगले चंद घंटों में कोई भी अहम फैसला मुतवक्के है। अंदर ही अंदर जरगा शुरू। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि पंजशीर में मारा जाने वाला जंगजू किस कदर खतरनाक था और इसने सोवियत यूनियन समेत अमेरिका को कितना सख्त जान नुकसान पहुंचाया। क्या इसके बदले अमेरिका तालिबान को भी कोई इनाम दे सकता है? नाजरीन, पंजशीर में 2 दिन से अफगान फौज और उनके खिलाफ मुजाहमत करने वालों के दरमियान झड़पें जारी हैं और जंग के दौरान तालिबान को भी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। शहादत का रुतबा पाने वाले एक तरफ, लेकिन तालिबान ने जो कामयाबियां अपने नाम की हैं उनका भी कोई नेमुल बदल नहीं है, क्योंकि जिन मुश्किलात का अफगानिस्तान को सामना रहा, अब तालिबान के लिए पंजशीर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं। गुज़िश्ता रात तालिबान ने पंजशीर के शेरों को पिंजरे में डालने के लिए भारी तादाद में अपनी फौज भेजी, लेकिन ताहाल अफगान मुजाहिदीन इस सूबे को मुकम्मल तौर पर कब्जे में नहीं कर सके। लेकिन मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक तालिबान ने पंजशीर की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। पंजशीर में जारी झड़पों में मुजाहमती गिरोह ने ये रात गए दावा किया कि उन्होंने 3 से ज़ायद तालिबान को शहीद कर दिया है और 14 से ज़ायद तालिबान को जख्मी भी किया, लेकिन तालिबान के तर्जुमान ने इसकी तरदीद कर दी थी और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और तालिबान अपने मकसद में कामयाब होकर लौटेंगे। अब मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 30 मुजाहिदीन को शहीद करने वालों का एक बड़ा सरप्राइज मिला है, जिसके मुताबिक अमारात इस्लामिया के दुश्मनों ने पंजशीर के ज़िला शतल पर कब्जा कर लिया है। ज़राए के मुताबिक तालिबान ने पंजशीर पर परवान के रास्ते हमले शुरू किए और इसी दौरान अमारात इस्लामिया के दस्तों ने 2 एंटी-आरपीजी टैंक, 8 mm आर्टिलरी टैंक और भारी मिकदार में गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया। इस पेशकदमी के बाद शेर पंजशीर अहमद मसूद भी हिल गए, जबकि कोई कभी ये उम्मीद जाहिर नहीं कर सकता था कि तालिबान किसी भी सूरत यहाँ तक आ सकेंगे। पंजशीर के मुजाहमतकारों के हौसले पस्त होने लगे हैं और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जल्द ये सरेंडर करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं तालिबान के एक और बड़े सरप्राइज की, जिसने पंजशीर जंगजुओं की कमर तोड़ कर रख दी है। मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक तालिबान ने पंजशीर के ऐसे जंगजुओं को मौत की वादी में पहुंचा दिया है जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने वालों में अव्वल नंबर पर था और अमेरिका को भी ये शख्स इंतहाई मतलूब था। इस शख्स का नाम कमांडर नूरज़ई था और इसको पंजशीर का सबसे खतरनाक तरीन जंगजू माना जाता था। ये अहमद मसूद के वालिद का करीबी साथी और इसी वजह से अहमद ज़िया मसूद भी इसे अपने करीबी साथियों में रखता था। तालिबान के खिलाफ मुजाहमत में अहमद मसूद ने इसको फ्रंट लाइन कमांडर का काम दे रखा था और वादी को कमो बेश तमाम जंगजू ही इसकी जेर निगरानी में थे। गुज़िश्ता रोज जैसे ही तालिबान ने पंजशीर के दरवाजे से दाखिल होते हुए यहाँ पर कार्रवाई का आगाज किया तो इसने बजाय सरेंडर करने के तालिबान के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये अपनी जान से हाथों बैठा। इस जंगजू के बारे में ये बात मशहूर थी कि इसने अमेरिका की नाक में भी दम कर रखा था और इसको आयरन मैन भी कहा जाता था, जिसने हमेशा दौरान जंग हजारों दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया, लेकिन इसको मारने का शर्फ भी तालिबान को हासिल हुआ। पंजशीर वादी का अहम तरीन कमांडर और अहमद मसूद का करीबी तरीन साथी अब उनके साथ नहीं रहा, जिसकी वजह से उनकी फौज में अब अदम एतमाद की फिजा पैदा हो चुकी है। अगर देखा जाए तो इस कमांडर की मौत से तालिबान ने उन 30 मुजाहिदीन की मौत का बदला ले लिया है जो मुजाहमती फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इससे कबल पंजशीर के हवाले से एक और अहम खबर यह आई थी कि तालिबान ने पंजशीर के 3 अजला पर कब्जा कर लिया है और वहां पर सफेद परचम लहरा दिया गया है। इन 3 अजला की फतह से पंजशीर की फतह के दरवाजे खुल गए हैं। तालिबान की पंजशीर में पेशकदमी अहम तरीन इलाके खाबक कोतल और आब खुंदरा और दो आब के इलाकों पर कब्जा कर लिया, जबकि बदख्शा और इंदराब की जानिब से अफगान फौज पंजशीर रोड तक पहुंच गई है। अब अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद बहुत जल्द अफगान तालिबान के सामने घुटने टेक देंगे और मुजाहिदीन इस्लाम पंजशीर की वादी पर जो गुज़िश्ता 200 साल से कभी फतह नहीं हुई, इसको फतह कर लिया जाएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही पूरे अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला मुकम्मल हुआ तो तालिबान रहनुमाओं ने काबुल एयरपोर्ट का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने वहां पर मीडिया ब्रीफिंग देते हुए अफगानिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज पूरा अफगानिस्तान आज़ाद हो चुका है। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी फौज के इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मीडिया से गुफ्तगू की कि कहा कि अमेरिका की शिकस्त अफगानिस्तान पर हमला करने वालों के लिए एक सबक है और बाद में उन्होंने पंजशीर वालों को भी इशारा दिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों का इनखला मुकम्मल हो गया। काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने के बाद तालिबान ने हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल एयरपोर्ट का दौरा भी किया। तर्जुमान तालिबान ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर मामूर तालिबान के दस्ते से मुख्तसर खिताब में कहा कि पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यह आज़ादी
कामयाबी हमें आप जैसे मुजाहिदों, फिदाई नौजवानों और मुखलिस लीडरशिप की वजह से मिली है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम अफगानिस्तान पर मुसल्लत नहीं हुए बल्कि आवाम के खादिम हैं और आवाम ने गुज़िश्ता 20 बरसों में सख्त मुश्किल दौर देखा है। आपसे गुजारिश है कि आवाम को तंग न करें। बादशाह तर्जुमान तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े होकर मीडिया से बात की और कहा कि आज का दिन तारीखी दिन है। अफगानिस्तान से 20 बरस बाद अमेरिका के निकलने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और कौम से अहद करते हैं कि इस्लामी रिवायात, आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत करेंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का मजीद कहना था कि अमेरिका की शिकस्त अफगानिस्तान पर हमला करने वालों और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक अहम सबक है। तर्जुमान तालिबान ने मजीद कहा कि अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि अफगानिस्तान की अमारात इस्लामी एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम है और यही हमारी सबसे बड़ी फतह है। इस मौके पर तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि हम अमेरिका समेत दीगर दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और अच्छे सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक को खुशामदीद कहेंगे। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने पीर और मंगल की दरमियानी शब काबुल एयरपोर्ट खाली कर दिया, जबकि पेंटागन ने भी अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी सिपाही की तस्वीर जारी करके इनखला मुकम्मल करने की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, जब से तालिबान ने काबुल का दोबारा कंट्रोल संभाला है तब से मोदी और इसका गोदी मीडिया एक ही बात की रट लगा रहा है कि तालिबान हुकूमत नहीं कर सकेंगे और ख़वातीन को हकूक़ नहीं फ़राहम कर सकेंगे। पहले तो मोदी साहब अपने मुल्क की ख़वातीन की फ़िक्र कर लें, इसके बाद अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के बारे में सोच लेना। और मोदी को इसकी फ़िक्र का जवाब अफ़गानिस्तान से भी मिल गया है। माजी में रूस के ख़िलाफ़ जंग में क़यादत करने वाले हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने अफ़गानिस्तान में आलमी बरादरी के लिए काबिल कबूल हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इजहार करते हुए भारत को ख़बरदार किया कि अफ़गानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे, जबकि उन्हें इस बात का भी यकीन है कि तालिबान ख़वातीन को न सिर्फ हकूक़ देंगे बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करेंगे। आलमी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक अफ़गान दारुल काबुल में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इस्लामी के बानी और सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि गैर मुल्की अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहते हैं और इसीलिए अभी भी तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने और हुकूमत तस्लीम न करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। साबिक मुजाहिद लीडर गुलबदीन हिकमतयार ने भारत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि भारत को अफ़गानिस्तान में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी करानी होगी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने एक जंगजू ग्रुप की हिमायत शुरू कर दी है और हाल ही में एक वीडियो में साबिक भारतीय फौजी अफसर खुलेआम अहमद मसूद के जंगजू ग्रोह को असला फराहम करने की बातें कर रहा है। 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले गुलबदीन हिकमतयार ने याद दिलाया कि माजी में भी भारत ने सोवियत यूनियन का साथ दिया था और जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करते हुए अमेरिका की जंग में हिस्सा बनने को एक गलती तस्लीम किया, इसी तरह भारत को भी अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ रूस और अमेरिका का साथ देने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अगर दाइश ने जंगी सूरत हाल पैदा की तो हम उनसे निमट लेंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया कि उनकी जमात काबुल में होने वाले हमलों पर दाइश के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उम्मीद का इजहार किया कि गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के बाद दाइश के हमले ख़त्म हो जाएंगे। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो अफ़गान शहरी जो दाइश से मुतासिर हैं गैर मुल्कियों की गैर मौजूदगी और इस्लामी हुकूमत की तश्कील के बाद अपनी कार्रवाइयाँ तर्क कर देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दाइश ने जंगी सूरत हाल पैदा की और अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखीं तो इस्लामी हुकूमत उनसे निमट लेगी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।